हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग जो है बिहार बोर्ड प्यारे बच्चों क्लास 10th का प्यारे बच्चों है ना, बिहार बोर्ड क्लास 10th का प्यारे बच्चों जो अब जो एग्जाम देने वाले प्यारे बच्चों, तो इसमें प्यारे बच्चों हम लोग जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर जो कि जिसको हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर नंबर यहाँ पे आप लोग का 2 दिख रहा होगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? कृषि, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कृषि अच्छा है ना, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे इससे पीछे का जो भी चैप्टर है प्यारे बच्चों उन लोग का हम लोग मतलब क्या ऑब्जेक्टिव वीडियो आप लोग को दे चुके हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे ना तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम इस वीडियो में प्यारे बच्चों क्या बताने वाले हैं आपको सर? तो 25 प्यारे बच्चों, अरे वाह सर इतना सारा! हाँ प्यारे बच्चों आप लोग के लिए ना बहुत मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग के लिए इस वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव लाए हैं, ठीक है, जो कि प्यारे बच्चों कृषि से मतलब संबंधित प्रश्न है, ठीक है। और ये पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चों, और आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देर ना करो वीडियो को और स्टार्ट कर देते हैं हम भी। और आप लोग मन लगा के इस वीडियो को मतलब देखना ध्यानपूर्वक, ठीक है। और हर एक प्रश्न को कोशिश करना कि जवाब दे देखते हैं आप लोग को कितना पता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों पहला में क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन खरी फसल है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो खरी फसल कौन है? तो कोई रबी फसल वाला गेहूं है ना, चना भी रबी फसल में आता है, मटर भी क्या है, रबी फसल है। लेकिन हमारा राइट आंसर प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये कपास वाला, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसी तरह से हमारा एक पा एक हड्डी हो गया, ठीक ना। दूसरा में बोला जा रहा है धान एक प्रकार का है प्यारे बच्चों, तो धान क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों धान जो है ना वो मतलब कि एक धान का एक प्रकार है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। धान का एक प्रकार है, ठीक है, जो पूछा जा रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों इनमें से इसका ऐसे राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है। तो धान का प्रकार में आप लोग सुने होंगे, धान में एक अमन आता है, ठीक है। फिर आता है बहुत तरह के धान आते हैं, ठीक है। तो उसी में एक अमन भी है और इस ए भी है प्यारे बच्चों और ए भी है, ठीक है। लेकिन हम बता दें आप लोगों को कि हम सी वाला और ए वाला तो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ अमन के बारे में हम सुने हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है कि ये दोनों होता ही नहीं है, हम नहीं सुने थे, ये दोनों भी होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आस, अमन और बोरो ये जो प्रकार है वो धान के प्रकार है, मतलब धान का एक प्रकार है, ठीक है, जो कि ठीक है समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, ठीक ना, ये प्रकार है। चलिए थ्री में बोला जा रहा है निम्न में खरी फसल कौन है प्यारे बच्चों। तो खरी फसल चुनना है हमको, तो रबी फसल को पहले हटा देते हैं, ये रबी फसल है इसको हटा दो, ये भी रबी फसल है इसको हटा दो, है ना। एक मिनट, ये मटर वाला हम हटा देंगे पहले, है ना। और यहाँ पे प्यारे बच्चों ये भी हटा देंगे, ठीक है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि चावल जो है वो क्या जी में आता है? तो चावल जो होता है प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं क्या, चावल जो होता है ना वो प्यारे बच्चों वो खरी फसल है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन खरी फसल है? तो हम लोग बोलेंगे कि सी वाला सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा लाइन यहाँ पे कट गया है, तो हम पहले नंबर लाइट जला लेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जी हमारा क्या हो गया, तीसरा का राइट आंसर हमारा सी हो गया, ठीक ना। आगे बढ़े, फास्टली बढ़े प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्लो लग रहा है नहीं ना? अच्छा दिक्कत रहता है कमेंट बॉक्स में पूछा करो, ठीक है। तो निम्न में देखो थोड़ा सर्दी भी हुआ है, ठीक है, तो ये सब बता देते हैं आप लोगों को। निम्न में कौन प्यारे बच्चों रबी फसल है, ठीक है। रबी फसल कौन है प्यारे बच्चों? रबी फसल देखो यहाँ पर जी रबी फसल हमको चुनना है ना, तो गेहूँ हमारा रबी फसल हम आप लोग को बताते आ रहे हैं, है ना। तो हमारा सी वाला हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं पाँचवा में, तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है प्यारे बच्चों? खाद्यान्न फसल हमको पूछा जा रहा है, ठीक है। खाद्यान्न फसल है प्यारे बच्चों ये बोला जा रहा है, ठीक ना। तो खाद्यान्न फसल में हमारा धान आता है, ठीक है, याद रहेगा खाद्यान्न फसल में धान, ठीक है। छठा, निम्न में प्यारे को कौन है जो रोपण फसल नहीं है, ठीक है। रोपण फसल कहने का मतलब है ना प्यारे बच्चों कि मतलब कि साल भर में उत्पादन नहीं होता, वो साल भर के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये सब जो रबड़ है ना वो साल भर में होता है, ठीक है। गन्ना भी होता है, केतारी जो होता है वो साल भर में होता है, ठीक है। चाय भी होता है साल भर में। लेकिन ये जो आपका सी वाला है ना धान, वो पैर जो साल भर के अंदर हो जाता है, मतलब साल भर में 2 बार ऐसे हो जाता है ना। चलिए, तो यहाँ पे सतुआ में आते हैं पैर जो बोला जा रहा है कि सोपानी कृषि प्रचलित है पैर जो सोपानी कृषि जो है वो कहाँ प्रचलित है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि सोपानी कृषि जो है ना वो पैर बच्चों कहाँ पे, देखो यहाँ पे जी टिक थोड़ा सा हो गया है उत्तराखंड में, ठीक है। तो वहाँ पे प्रचलित है, ठीक है पैर बच्चों। तो राइट आंसर हमारा डी हो गया। यहाँ पे पढ़ते हैं पैर बच्चों आठवां में बोला जा रहा है निम्न में कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। उपभोक्ता उद्योग है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा राइट आंसर हो जाएगा वो चीनी उद्योग हो जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता उद्योग है, ठीक ना। नौवां में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है हमारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो डेयरी विकास हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड यानी कि डेयरी विकास, ठीक है। अगला फिर जो 10वां बोला जा रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सह प्यारे बच्चों
योजक के सहयोग से खोला गया है, ठीक है। तो इसको फिर से पढ़ देते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? कौन सा ऐसा देश है जो सहयोग किया है जिसके कारण बोकारो इस्पात मतलब बोकारो में इस्पात की फैक्ट्री खोली गई है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा देश है उसका नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे रूस हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पहले जो रूस के कारण बोकारो इस्पात जो है संयंत्र खुला है, ठीक है। पहले जो तो आप लोग को याद रहेगा कौन सा देश बोकारो, तो ये रूस हो जाएगा, ठीक है। 11 में आते हैं, बहुत ज़्यादा निम्न में कौन है जो रबी फसल है? पहले जो रबी फसल है तो गेहूँ है ना, गेहूँ है रबी फसल, ठीक है, याद रखना। तो आप लोग को याद हो गया होगा। 12 में आते हैं, निम्न में पहले जो कौन है जो व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक फसल नहीं है पहले जो, ठीक है। देखो व्यावसायिक फसल कहने का मतलब है ना पहले जो कि फसल वैसा फसल जो मतलब कि कीमत में वृद्धि हो, ज़्यादा उसका रेट होता है, एक तरह से ऐसा समझ लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो गन्ना जो होता है ना वो साल भर में होता है, उसका रेट हाई रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जूट है उसका भी रेट हाई रहेगा, तम्बाकू भी उसका भी रेट हाई रहता है। लेकिन ये गेहूँ जो होता है वो मतलब कि क्या है, व्यावसायिक फसल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो व्यावसायिक फसल कौन नहीं है यहाँ पे? तो गेहूँ। और बाकी ये सब व्यावसायिक फसल में है पहले जो, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। 13 में आते हैं, बोला जा रहा है रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है, ठीक है। तो रबी फसल पहले जो अभी फिलहाल ना बोया जा रहा होगा, जैसे कि अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। ये मतलब कि डेट निकाला गया, ठीक है। लेकिन अब प्यारे बच्चों होता ये है कि नवंबर में बोया जा सकता है, दिसंबर में बोते हैं कितना लोग, ठीक है। तो होता है प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पे एवरेज जो है टाइम वो अक्टूबर नवंबर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न में आते हैं, दाल किस प्रोटीन अंश है, ठीक है। तो दाल से हम लोग को प्रोटीन मिलता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो और प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर को क्या करता है, विकसित करता है, ठीक है। जैसे कोशिका को में वृद्धि करता है, ठीक है। पहले जैसे कि आपको कट छट गया या किसी तरह से ज़्यादा बीमार है तो उस समय आप लोग प्रोटीन खाइए, आपका सेहत बनेगा एक्चुअली, है ना। तो हम लोग दाल से जो होता है ना प्रोटीन मिलता है, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, बोला जा रहा है कि कपास की खेती के लिए कितना दिन पहले जो पाला रहित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 210, ठीक है। पहले जो इतना दिन हमारा पाला रहित होना चाहिए, ठीक है। पहले जो तो सर चलिए ठीक है, हमारा हो गया 15 का। आगे बढ़ते हैं 16 में। पंजाब के कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है, यानी कि पंजाब में कितना परसेंट जो भूमि है पहले जो वो कृषि योग्य है? तो हम लोग बोलेंगे कि 84% जो है वहाँ पे भूमि वो कृषि योग्य है, यानी खेती लायक है। कहाँ पे बच्चों? पंजाब में। याद रहेगा ना पहले जो, चलिए याद रहेगा। असम में चाय के कितने बागान हैं पहले जो? असम में कितना मतलब कि चाय के कितना बागान है, संख्या वहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है पहले जो। तो हम लोग बोलेंगे ना पहले जो कि वहाँ पे 750 बागान है, ठीक है। असम में कितने चाय के बागान है पहले जो? तो 750, चलिए याद रहेगा पहले जो। इस तरह से आगे बढ़ते हैं पहले जो। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 में बोला जा रहा है कि पौधों के अंकुरण के लिए पहले जो कम से कम कितना तापमान होना चाहिए, ठीक है। तो बोलेंगे कि हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे 6 डिग्री सेल्सियस पहले जो, ठीक है। क्या पहले जो 6 डिग्री सेल्सियस, सीधा राइट आंसर। यानी कि आगे बढ़ते हैं पहले जो चाय की चाहिए पौधों के अंकुरन के लिए, ठीक है, कम से कम कितना तापमान चाहिए? आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा कि जैसे पौधा कोई है ना तो उसको अंकुरन के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, तभी कोई पौधा अंकुरेगा। और 6 डिग्री सेल्सियस से अगर बहुत कम भी दे दोगे ना तो वो नहीं, ठीक है। और ज़्यादा भी एकदम हाई दे दोगे तो भी नहीं, ठीक है। तो ये कौन बोला जा रहा है कि अंकुरन में कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? कम से कम इतना तापमान इसका होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे कपास 19 में बोला जा रहा है कि प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि कपास उत्पादन के लिए एक गांठ कितना किलोग्राम होता है, ठीक है। कपास उत्पादन के लिए प्यारे बच्चों गांठ जो होता है वो कितना किलोग्राम होता है, ठीक है। एक गांठ कितना किलोग्राम होता है प्यारे बच्चों, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर हम लोग बताएंगे वो 170, ठीक है। जो कपास को खेती होता है ना तो उत्पादन के लिए गांठ जो होता है ना वो 170 किलोग्राम का होता है, यानी 170 केजी का होता है, ठीक है। तो विषयों में आते हैं, बहुत कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो भारत की कितना आबादी जो है ना प्यारे बच्चों वो कृषि कार्य में जुड़ी हुई है, ये हम लोग से 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3%। 2/3 जो कितना आबादी जो है, तो 2/3 जो आबादी है वो कृषि कार्यों में जुड़ी हुई है फिर बच्चों, ठीक है। तो आप लोग को पता हो ही गया होगा कि भारत की अधिकतर आबादी जो है ना वो कृषि कार्यों पर ही आधारित है आज भी, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ में आ रही बातें? चलिए अब 21 में आते हैं। जैसे कि आप लोगों को खेती करना है तो धीरे धीरे अब कम रहा है रुचि, लेकिन प्यारे बच्चों फिर भी 2/3% मतलब 2/3 भाग जो है ना लोग वो आज भी कृषि कार्यों को ही चुन रहे हैं, ठीक है। और क्या करें कि प्यारे बच्चों कृषि जो है हमारे पूर्वजों से ही चलते आ रहा है, ठीक है। 21 में बढ़ते हैं 21वां प्रश्न में। भारत में प्यारे बच्चों शुद्ध बोई गई भूमि
कितना हेक्टेयर है, ठीक है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि, ठीक है, शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर में है प्यारे बच्चों, ये पूछा जा रहा है ना। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर जवाब देंगे वो जवाब देंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे जी 14 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर नहीं प्यारे बच्चों, माफ़ कीजिएगा, पढ़ना नहीं आता है ना। 14 करोड़ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, 14 करोड़, ठीक है। तो भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है प्यारे बच्चों, 14 करोड़। ऐसा ये सब पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 22 में दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है, ठीक है। तो दक्षिण भारत यानी कि भारत में दक्षिण एरिया में हम चलते हैं, ठीक है। दक्षिण एरिया की यानी कि नीचे वाला प्यारे बच्चों, ठीक है, नीचे भारत का जो नीचे वाला होता है ना, उसमें आते हैं। तो वहाँ पे प्यारे बच्चों बताना वो सब राज्यों में से सबसे ज़्यादा जो गन्ना की खेती होता है वो कौन से राज्य में होता है, ठीक है। तो वो होता है महाराष्ट्र में, ठीक है प्यारे बच्चों। भारत के महाराष्ट्र देख लेना कहाँ पे, दक्षिण वाला में ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है दक्षिण भारत, ठीक है। तो भारत के कौन सा भाग, दक्षिण भाग में, और वहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती होता है, ठीक है। गेहूँ के उत्पादन में कौन राज्य आगे है, ठीक है। तो गेहूँ जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये 4 गो ऑप्शन आपके सामने है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, ये चारों ऑप्शन में हम लोग बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। 24वां में आते बोल रहा है कि गन्ना अनुसंधान का जो गन्ना यानी केदारी, ठीक है, अनुसंसाधन शाला किस शहर में है, ठीक है। गन्ना को ही क्यों बोलता है ना, तो वो अनुसंसाधन शाला जो है वो किस शहर में है परिचय, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर। ये कोई शहर का नाम है, ठीक है। एक्चुअली अभी नहीं पूछा जाएगा तो ज़्यादा नहीं फोकस करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 में आते हैं, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो ऐसा ऐसा प्रश्न को आप लोग ध्यान दो कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो जूट जूट प्यारे बच्चों आप लोग सुने हो कभी, जूट की खेती, हाँ आप लोग सुने होंगे, एकदम सुने होंगे, ठीक है। तो जूट के उत्पादन में सबसे मतलब कि आगे राज्य है तो वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्या चाहिए फिर जो पश्चिम बंगाल ना, ठीक है, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 26वां बोला जा रहा है, झारखंड में स्थानांतरित है ना, स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है। स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है फिर झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड में बोलते हैं ना कि कुरवा, कुरवा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कुरवा। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं, कुरवा बोलते हैं। 27 में आते हैं, निम्न में कौन है खरीफ फसल नहीं है, ठीक है। खरीफ फसल नहीं है यानी कि रबी फसल है, और रबी फसल है तो भाई गेहूँ कौन है, गेहूँ है, ठीक है। अब बाकी देखो मूंगफली है, मूंगफली हो गया, ठीक है, कपास हो गया, धान हो गया, ये सब क्या चीज़ है, तो ये सब पहले जो आपका खरीफ फसल में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 28 में आते हैं, बोला जा रहा है कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है पैरोचो। तो चाय जो है कौन सा फसल में आ जाएगा बताइए, चाय जो है पैरोचो वो कौन सी फसल है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे रोपन फसल है, ठीक है। 29 में आते हैं, बोला जा रहा है अमेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं। अमेबिका और रोबस्टा किस प्रकार के फसल हैं पैरोचो, ठीक है। तो बोलेंगे कि कहवा फसल है, ठीक है, कहवा फसल होता है वो, तो वो है। 29 के बाद 30 में आते हैं, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए पैरोचो प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में पैरोचो कौन सी खेती जो है, कौन से फसल की जो खेती है वो होती है पैरोचो, ठीक है। तो कपास की खेती होती है, कौन सी, कपास की। 31 में आते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बिहार में कौन सा ऐसा मतलब एरिया है, ठीक है। यहाँ पे एरिया मतलब बोले तो जिला का नाम बताना है, ठीक है। बिहार का कौन सा ऐसा जिला है वहाँ पे परिचय तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है, प्रसिद्ध ही माना गया है, ठीक है परिचय। तो ये हमारा हो जाएगा समस्तीपुर, ठीक है। समस्तीपुर जो है वहाँ पे तंबाकू अधिक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शाला कहाँ स्थापित है। ये तो एक बार और प्रश्न में पूछा गया था, है ना पैरोजो, 32 वाला पैरोजो, 32 वाला एक बार और कहीं कहीं पे पूछा गया था, ठीक है। तो इसका लखनऊ आंसर हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे शायद शहर पूछा था, ठीक है। यहाँ पे स्थापित है, तो गन्ना के केंद्रीय अनुसंधान कहाँ स्थापित है, तो ये लखनऊ, ठीक है। पीछे आप लोग देख लेना, ठीक है, सेम टू सेम ही प्रश्न है, देख लेना ना। हम अभी आगे बढ़ते हैं, टाइम मैनेज करना भी रहता है। 33 बोला है कि चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है, ठीक है। मतलब कि चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे उत्पादन होता है, बिहार में। ये बिहार में नहीं बल्कि भारत में, ठीक है। तो वो हम लोग से पूछा जा रहा है, ठीक है पेरेचो। तो इसका राइट आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, पश्चिम बंगाल इधर राइट आंसर पेरेचो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है पेरेचो, तो वो क्या होता है, धान होता है ना, धान है ना बोला जा रहा है यहाँ पे, चावल मतलब धान, ठीक है। चलिए 34 में आते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए प्रयुक्त उपयुक्त है, ठीक है, उपयुक्त है। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा, पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए मतलब किस उपयुक्त है, ठीक है।
तो वो हो जाएगा धान के लिए। मतलब धान के लिए तो भाई पानी चाहिए चाहिए, ठीक है। तो पानी चाहिए तो चाहिए, तो वही बोल रहा है कि ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा दम चाहिए, ठीक है, फसल की खेती के लिए अब उपयुक्त है, मतलब लाभदायक है। पंजाब किस फसल का बोला जा रहा है कि सर्वप्रमुख उत्पादक है, मतलब कि पंजाब है जो किसके लिए मतलब पर्याप्त माना जाता है, ठीक है। 35 के पहले जो पर्याप्त माना जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि गेहूं के लिए, ठीक है। यानी कि पहले जो पंजाब में अधिकतर जो होता है वो गेहूं होता है, ठीक है। पंजाबी को देखो ना, पंजाबियन को टोपी पर पहने रहते हैं, तो उन लोग वहाँ पे मतलब गेहूं ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए याद रहेगा ना, एकदम याद रहेगा। पंजाबी लोग गेहूं ज़्यादा करते हैं। 36 में आते हैं, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, ठीक है। हरित क्रांति जो हुआ था ना, उसका प्रभाव जो सबसे अधिक कौन से ऐसे फसल है उस पर पड़ा, ठीक है। तो बोलेंगे गेहूं पर, ठीक है। चलिए यहाँ पे 37 में आते हैं, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है, ठीक है। ज्वार की जो सबसे अधिक खेती होता है, ज्वार एक फसल है, ठीक है, उसकी जो खेती होती है वो सबसे अधिक किस राज्य में होता है, वो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। और गेहूं प्यारे बच्चों आप लोग को बताएं अभी पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल ना बताए हैं, नहीं पश्चिम बंगाल नहीं सर, हाँ पश्चिम बंगाल ही तो चावल है पश्चिम बंगाल, ठीक है। देखो चावल पश्चिम बंगाल, ठीक ना। चावल यहाँ पे कलर चेंज करके बताते हैं, चलो देखो यहाँ पे चावल, चावल प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल, ठीक ना। और अगर कोई पूछे कच्ची प्यारे बच्चों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कहाँ पे चल गया यार, गेहूं वाला किधर चल गया, गेहूं वो पंजाब था, ठीक है। पंजाब में गेहूं होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे पंजाब की इस फसल का सर्व प्रमुख उदाहरण है तो गेहूं के लिए, ठीक ना। और प्यारे बच्चों ये आपका चावल के लिए पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल चावल के लिए, और यहाँ पे ये पंजाब जो है गेहूं के लिए। थोड़ा सा डाउट हमको लग रहा था इसीलिए हम चले गए, ठीक है। 38 में बोल आते हैं प्यारे बच्चों, कलर ये सही है रेड वाला। निम्न में प्यारे जो निम्नलिखित में कौन जो है शीतकालीन फसल कौन है, ठीक है। शीतकालीन फसल यानी कि प्यारे जो बोले तो वही, तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा ना प्यारे जो, वो क्या होगा आप लोग को भी पता है, सी वाला सही होगा ना। 38 में बोला जा रहा है, निम्न में कौन जो है शीतकालीन फसल है प्यारे जो, शीतकालीन फसल है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एकदम सी वाला हो जाएगा, ठीक है। 38 का क्या हो जाएगा, गेहूं, एकदम शीत के फसल में। अभी देखो ना, अभी मतलब ठंडा पड़ेगा ना तो शीत उस समय पड़ता है, और उस समय ये फसल मतलब होता है, ठीक, लगाया जाता है, ठीक है। 39 में बोला जा रहा है कि भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है, जूट क्षेत्र यानी कि कौन सा ऐसा एरिया है वहाँ पे जूट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बोलेंगे पश्चिम बंगाल में भी जूट ज़्यादा होता है, ठीक है। जूट की खेती पर बच्चों आप लोगों को पता होगा, पश्चिम बंगाल में धान भी बहुत बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दोनों सेम टू सेम ही है शायद, ठीक है, हमको खुद खास पता नहीं है, लेकिन हाँ धान और जूट थोड़ा सा नाम सुना है, एक ही जैसा लग रहा है। जूट का फसल आप लोग देख लेना कैसा होता है, यहाँ पे सर्च करके कहीं पे। यहाँ पे 40 बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले जो रांगी को किस नाम से जाना जाता है, रांगी पहले जो रांगी ये क्या है, रांगी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ना कची मड़ुआ, मड़ुआ, अच्छा मड़ुआ को रांगी बोलते हैं, तो यही बोला जा रहा है था, ठीक है। कि उत्तर प्रदेश और बिहार में, जैसे हम लोग बिहारी हैं तो हम लोग तो मड़ुआ नाम सुने हैं भाई, रागी नाम नहीं सुने थे, तो मड़ुए को रागी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े 41 में आते हैं, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में का जो है अग्रणी है, मतलब आंध्र प्रदेश में कौन सा ऐसा फसल है जो सबसे ज़्यादा होता है सर जी, हम लोग देख लेते हैं। तो वो है तंबाकू सर जी, ठीक है, तंबाकू, ठीक ना, तंबाकू। और यहाँ पे 42 में बोला जा रहा है कि निम्न में कौन है जो रबी फसल नहीं है, यानी कि खरीफ फसल है, ठीक है। और खरीफ फसल में कौन सा आ जाएगा, देखो ना, तो रबी फसल है, ये कौन सा है, रबी फसल है, ठीक है। चना, चना रबी फसल है। फिर सरसों और मकई, तो सरसों तो रबी फसल है ना प्यारे बच्चों, सरसों कौन सा है, सरसों रबी फसल है, तो मकई हो जाएगा खरीफ फसल में, ठीक है। सरसों क्या है हमारा, सरसों जो है वो रबी फसल है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 43 में बोला जा रहा है कि उत्तर भारत का कौन सा जो राज्य है वो गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा प्रचलित मतलब है, वहाँ पे गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, केतारी ईख है ना सबसे ज़्यादा। तो इससे पहले एक प्रश्न पूछा गया था ना पहले जो कि आपका था कहाँ, दक्षिण भारत में, लेकिन अभी पूछ दिया है उत्तर भारत में, ठीक है। तो उत्तर भारत का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर भारत का राइट आंसर के तारे सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी में। यहाँ पे बोला जा रहा है 44 में कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, ठीक है। धान की सभी खेती के लिए तो इसका तो पश्चिम बंगाल होगा ना प्यारे बच्चों, हम लोग इसका किए थे ना, सबसे ज़्यादा जो धान होता है वो कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। तो मारो इस पर बी पर राइट आंसर, ठीक है।
एकदम याद करना कुछ है नहीं। 45 में बोला जा रहा है कि अनानास उत्पादन में प्रगण्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, मेघालय। इसको खुद से पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है ज़्यादा। 46 में बोला जा रहा है इनमें कौन राज्य जो है चाय का प्रमुख उत्पादक है? चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। 46 पे 46 में बोला जा रहा है कि चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है? ठीक है, तो वो होता है पैरोचो असम में। कौन सा? 3 लेटर का शब्द है ना, 3 वर्ड का शब्द है ना सर, 3 गो अक्षर है, 3 गो अक्षर का एक शब्द है जिसका नाम है असम राज्य। ठीक है, और वहीं पे सबसे ज़्यादा क्या होता है सर? तो चाय होता है। धान का आगे बढ़ते हैं। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है जहाँ पे कम हेक्टेयर में भी अधिक धान हो रहा है? ठीक है, तो ये बोला जा रहा है। ठीक है, पैरोचो 47 में, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो पंजाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऐसे होता है कहाँ पे? यहाँ पे होता है धान। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम भूमि में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है 47 में। और यहाँ पे बढ़ते हैं 48 में। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में है? कहवा फसल जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अधिक कौन से राज्य में हो रहा है पैरोचो? तो वो हो रहा है कर्नाटक में। ठीक है, हम लोग को 70 कितना करना है सर? 75 करना है। अभी हम लोग 50 के कगार पे हैं, यानी कि 25 2 27 प्रश्न और है ना। सस्य गहन गहत्वा यहाँ पे कहाँ से लिखा हुआ है पैरोचो? यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि 50 में आते हैं। फिर बोला जा रहा है पैरोचो, कोई और नहीं छोड़े नहीं, यहाँ पे बोला जा रहा है 50 में कि वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो वर्षा ऋतु में जो फसल लगाया जाता है पैरोचो, उसको हम लोग खरीफ फसल शायद बोलते हैं ना पैरोचो? शायद नहीं सर, बोलिए कि एकदम बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। ठीक है, खरीफ फसल बोलते हैं। ठीक है, धान जो होता है पैरोचो बरसाते में ना लगाया जाता है, वो खरीफ फसल कहलाता है। 51 में आते हैं, तो बोला जा रहा है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, यानी कि मूंगफली आप लोग खाए हैं पैरोचो? मूंगफली, मूंग मूंग है ना, तो इसका सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है? ठीक है, मूंगफली जो का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन से राज्य है? ठीक है, तो वो होता है गुजरात सर। कौन सा? गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 में आते हैं। बोला जा रहा है कि बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो बाजरा आपने बताना है। देखो सबका याद रखना है। ठीक है, धान कहाँ ज़्यादा होता है, गेहूँ कहाँ ज़्यादा होता है, बाजरा कहाँ ज़्यादा होता है, गन्ना कहाँ ज़्यादा होता है सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग को बोला जा रहा है कि बाजरा उत्पादन सबसे ज़्यादा पैरोचो कहाँ पे होता है? ठीक है, तो बाजरा जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो हमारा गुजरात। ठीक है, गुजरात बोले तो पैरोचो गुजरात के घर है, तो विराट कोहली का घर है गुजरात में, शायद ऐसे सुने हैं हम। ठीक है, और बाकी हम देख लेना सर्च करके। ठीक है, इनमें कौन निबहित कृषि की उपज नहीं है? ठीक है, इनमें कौन जो है निबहित कृषि की उपज नहीं है? निबहित कृषि का उपज नहीं है, तो यहाँ पर जी ऑप्शन आप लोग का 3 है पैरोचो, जिसमें जो राइट आंसर जो होगा वो गन्ना बोल रहा है। ठीक है, तो निम्न में कौन जो है निबहित कृषि की उपज नहीं है? ठीक है, धान गेहूँ ये सब राइट आंसर नहीं है, ज्वार बाजरा ये सब नहीं है, लेकिन आपका गन्ना है। आगे बढ़ते हैं पैरोचो 54 में। बोला जाए कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अच्छा, दक्षिण भारत, तो ये तो हम लोग को पहले भी यही प्रश्न था, एकदम सेम टू सेम यही प्रश्न था। ठीक है, और महाराष्ट्र हम बोल रहे थे। ठीक है, महाराष्ट्र ही था पैरोचो, और यहाँ भी महाराष्ट्र ही होगा। ठीक है, दक्षिण भारत। 55 में बोला जा रहा है इनमें कौन जो है दलहन की फसल नहीं है? अब दलहन फसल नहीं तो एकदम चुनना आसान है पैरोचो। मसूर दलहन फसल में आता है। ठीक है, चना दलहन फसल में आता है, अरहर का भी दाल आप लोग सुने होंगे। ठीक है, लेकिन बाजरा का दाल उल नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो ये दलहन फसल नहीं है, तो बाजरा। ठीक है, ऐसा ऐसा प्रश्न मिल जाना तो बड़ा मजा आता है ना। 56 में पहले जो तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तेल उत्पादन करने में पहले जो तेल उत्पादन वो वाला आप नहीं समझना, पेट्रोल इस वाला नहीं। ठीक है, यहाँ पर जी तिलहन कहने का मतलब है कि ये होता है ना, नारियल तेल है ना, और ये सरसों तेल है ना, ये सब का जो फसल का जो तेल होता है, तो वो सब उत्पादन करने में भारत का पैरोचो कौन सा स्थान है? ठीक है, तो हमारा स्थान है एकदम पहला पैरोचो। कौन सा स्थान है? पूरे विश्व में एकदम पहला स्थान है। ठीक है, चलिए 57 में आते हैं। 57 में बोला जा रहा है ना कि यहाँ पे मूंगफली लिखा होगा। हाँ, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है पैरोचो? ठीक है, तो वो होता है गुजरात में। मूंगफली सबसे अधिक कहाँ होता है पैरोचो? गुजरात में। ठीक है, 58 में बोला जा रहा है पैरोचो कि इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? सिल्क सिल्क का किस्म नहीं है,
तो ऐसे तो इसका राइट आंसर है केसर। ठीक है, सिल्क। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा 59 बोला जा रहा है कि भारत का नारियल है ना, भारत का नारियल प्रदेश यहाँ पे है। ठीक है, नारियल प्रदेश किससे कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा मतलब ना प्रदेश है उसको हम लोग काची बोलते हैं, नारियल प्रदेश बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, नारियल प्रदेश बोलते हैं। अच्छा, आपका इसका बताओ तो, माइंड सेंस थोड़ा सा लगाओ, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। ठीक है, नारियल प्रदेश में क्या क्या बच्चों बोलो, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा केरल हो जाएगा बच्चों। कौन सा, केरल। ठीक है, नारियल प्रदेश कहा जाता है। इनमें कौन जो है कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका तो यहाँ पे इसलिए नमी हो सकता है। ठीक है, मानते हैं कि नमी प्रभावित कर देता है ना। यहाँ पे कौन जो है, इनमें कौन जो है कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी कि कृषि को प्रभावित कर देता है नमी। ठीक है, मतलब कि देखो हर एक फसल के लिए अपना अपना तापमान होता है, तो नमी हो सकता है। यहाँ पे बोला तापमान, वही बात हुआ, मृदा भी, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। एक साइड में आता है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे चार गो ऑप्शन है, चार गो ऑप्शन में पहले जो कहाँ पे रबर की खेती की जाती है, तो वो हो जाएगा राइट आंसर केरल। ठीक है फिर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केरल। ठीक है, अच्छा 59 वाला भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो वो भी केरल था। ठीक है, देखो यहाँ पे जी आगे बढ़ते हैं। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, केरल में। यहाँ पे चारों ऑप्शन है में से। और यहाँ पे 62 में आते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि कच, यहाँ पे कृषि है, को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्य में जो होता है, पूर्वोत्तर जो राज्य है ना भारत का, पूर्व उत्तर उत्तर में, उसमें जो स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, किस नाम से मतलब जाना जाता है। ठीक है, तो उसको जाना जाता है प्यारे बच्चों, ये जो बोलते हैं ना उसको, कृषि को बोलते हैं झूम। क्या बोलते हैं, झूम। 63 में बोल रहा है कि रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है। ठीक है, रेशम कीड़ा पालन पैरोचो क्या कहलाता है, रेशम यहाँ पे लिखा, हाँ रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है पैरोचो, तो वो कहलाता है सेरीकल्चर। ठीक है सर, सेरीकल्चर। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है सर, सेरीकल्चर। यहाँ पे आते हैं 64 में बोला जा रहा है कि चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है। चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है, चाय जो होता है ना वो चीनी किस्म की होता है वो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बोही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65 में बोला जा रहा है कि भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, भारत का पहले जो क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं, कौन क्षेत्र है, तो गोरखपुर देवरिया। ठीक है, गोरखपुर देवरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का क्यूबा बोलते हैं। ठीक है, 66 में बोला जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, फिर जो मुख्य, तो वो मुख्य आधार है कृषि। ठीक है, 67 में बोला जा रहा है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो कपास के लिए पहले जो काली मिट्टी एकदम उपयुक्त होता है। ठीक है, यानी ये सब जहाँ पे काली मिट्टी होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा कपास होता है, उत्पादन हो सकता है। ठीक है, अब देख लो कौन से राज्य में काली मिट्टी अधिक होता है, तो कलकत्ता, हम तो ऐसे जानते हैं कलकत्ता, और भी ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पे काली मिट्टी होता है, वहाँ पे कपास होता है। ठीक है, ठीक है, अच्छा काली मिट्टी में अच्छा होता है। ठीक है परिचय, बस ये याद रख लेना। यहाँ पे 68 में, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठ है, तो 185 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बोला जा रहा है कि कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई जो होता है वो कितना होता है, तो 3 से 6 मीटर होता है। ठीक है, कॉफ़ी के पौधा के जो होता है ना उसका लंबाई, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई। ठीक है, 70 में आता है। 70 बोला जा रहा है कि पकते समय गेहूं की जो फसल होता है उसका जो आर्द्र मतलब तापमान जो होना चाहिए प्यारे, वो कितना होना चाहिए, किसका प्यारे, तो गेहूं फसल जो होता है ना उसका। ठीक है, तो उसका जो तापमान होना चाहिए 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक ना। धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है, ठीक है, तो धान का जो वार्षिक में उत्पादन होता है भारत में जो वो कितना होता है, ठीक है, साल भर में धान भारत में कितना हो जाता है, तो 9 करोड़ टन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो चलिए यहीं रहा होगा। 72 में आता है, गन्ना की खेती के लिए कितना मतलब तापमान चाहिए रोपते समय, मतलब जो गन्ना होता है वो जमीन के अंदर गाड़ा जाता है ना, तो मिट्टी का जो तापमान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वही पूछा जा रहा है कि गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका राइट आंसर जो होगा पैरोचो, वो हमारा ये वाला 21 से 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। 73 में आते हैं, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है, तो इसका जो राइट आंसर है पैरोचो वो हो जाएगा क्या, सी वाला है ना पैरोचो, यानी कि 2750 पैरोचो। ठीक है, 2750 किलोग्राम। ठीक है, क्या जो बोल रहा है गेहूं है ना पैरोचो, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है, तो 2750 किलोग्राम। ठीक है पैरोचो, हेक्टेयर।
यहाँ पे प्रति हेक्टेयर है। अब यहाँ पे 74 में बोला जा रहा है कि धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी मतलब ज़रूर होता है ज़रूरत, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इस लास्ट प्रश्न नहीं है, पर जो इसके बाद एक और प्रश्न है, ठीक है। तो इतना होना चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए धान के लिए। 75 बोला जा रहा है कि देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है, ठीक है। तो इसका जो है वो 1990 किलोग्राम और इतना हेक्टेयर है लगभग, ठीक है। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है सर? तो 1990, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को यहाँ पर जी जो है कितना कंप्लीट हो गया, 75 ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों क्लियर हो गया, जो कि आप लोग ये सब देख सकते हो, ठीक है। और